आदमी तो अब्बू से मिलने आता रहता है, जिस पर हमजा कहता है कि इस पर नजर रखना, जब वो घर आए तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा और उजैर ISI वालों को बंदूक देने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी रहमान अपने बेटे को लेकर आता है। वो बेहोश हो चुका था। वो उजैर से कहता है कि तुम हथियार लेके उन्हें दे दो, मैं फैजान को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हमजा और उजैर बंदूकें लेकर खनानी ब्रदर्स के फैक्ट्री में पहुँचते हैं और हमजा ISI के कुछ आदमियों को अपने हाथों से बंदूक देता है। इधर एक कार आकर रहमान के आगे वाली कार को ठोकती है, जिससे वो नदी में गिर जाता है। ये SP चौधरी और उसके स्पेशल टास्क फोर्स थे। SP असलम चौधरी कहते हैं कि रहमान डकैत, अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों की जान प्यारी है तो सरेंडर कर दे। वो सरेंडर कर देता है। वही हमजा मेजर ISI इकबाल से पूछता है कि सब तैयार है ना, कल निकल रहे हो? तो इकबाल बताता है कि नहीं, इसी ने हिंदुस्तान इंटेलिजेंस को पहले ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए मिशन कैंसिल करना पड़ा। वो लोग रहमान डकैत को जंगल में ले जाकर मारने का प्लान कर रहे थे। फिर हमजा अलीना से कहता है कि तुम मेरे घर चली जाओ और जब तक मैं न आऊँ अपना फोन स्विच ऑफ करके रखना। इधर असलम रहमान से कहता है कि 12 साल इंतजार किया है तुझे मारने के लिए। तो रहमान कहता है रहमान डकैत का खून है साहब, जरा इज्जत से बहाना। फिर हमजा MLA को अरशद पप्पू SP असलम और उसकी वीडियो सेंड करता है, जिसमें अरशद पप्पू कह रहा था मुझे लियारी चाहिए और रहमान का सर भी, जिसमें अरशद पप्पू कह रहा था कि मुझे रहमान का सर और लियारी दोनों चाहिए। फिर हमजा कॉल करके कहता है कि SP से कहो रहमान साहब को छोड़ दे, नहीं तो तेरी बेटी और कुदसी दोनों जाएगी। MLA अपनी बेटी को कॉल करता है तो उसका फोन नहीं लगता। अब अगले सीन में इकबाल रहमान को मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ जाने पर इकबाल उन्हें न्यूज दिखाता है, जिसमें इंडिया के ताज होटल में अटैक हो गया था। इकबाल कंटिन्यू उन आतंकवादियों से फोन पर बात भी कर रहा था और न्यूज देख कर उन्हें ये भी बता रहा था कि पुलिस उन्हें रोकने के लिए कहां से आ रही है। लेकिन ये सब देखकर हमजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसे याद आता है कि टीवी पर जिस टेररिस्ट को दिखाया जा रहा है उसके हाथों में बंदूक हमजा नहीं दी थी। उसे अपने ही हाथ खून से संधे हुए लगने लगते हैं। दिल में उसकी आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका सब्र एक बड़ा मकसद को अंजाम दे सकता था। यहाँ पर हमें 26/11 के हुए उन टेररिस्ट अटैक और उनके लीडर के बीच के असली कॉलिंग रिकॉर्डिंग को भी सुनाई जाती है। अब